बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स, मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस की वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस। और आजकल स्मार्ट सिलेबस जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टूडेंट्स के लिए दिया है उसकी वीडियोस आ रही हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एफएससी उसकी वीडियोस भी लोड करना शुरू कर दी हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स 10th क्लास, यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू होने जा रहा है। और उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है और जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको डिस्कस करना है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर सबसे ज़्यादा काम किया वो है एम्पियर। तो पूरा नाम सुन लें, एंड्रे मैरी एम्पियर। ये एक फ्रेंच फिजिक्स्ट और मैथमेटिशियन था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसके फाउंडर्स में से वो है। और इसने डिस्कवर किया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है। और फिर रिलेशन जोड़ा बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the interrelation between electricity and magnetism is called electromagnetism. Interrelation क्या है? The process in which magnet or magnetic field changes a force into electricity, or with the help of electricity we can produce magnetic field or magnetic force is the relation between electricity and magnetism. तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और डिटेल से बयान करते हैं। सामने डायाग्राम्स भी बनी हुई नजर आएंगी। एंड्रे मैरी एम्पियर वाज अ फ्रेंच फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन। ही वाज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यह आपको बता दिया गया। He discovered that when current passes through a conductor, it produces magnetic field around it. यानी एम्पियर कहता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको बयान करने के लिए हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बयान करते हैं। वी टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर। हम एक ऐसी वायर लेते हैं जो सीधी भी है और परपेंडिकुलर है, एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। और ये जो कार्डबोर्ड होता है ये एक जो गत्ता ले लिया उसमें से उसको परपेंडिकुलर गुजार दिया, जैसा कि सामने डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। अब क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर जिसको कार्डबोर्ड में से गुजारा गया है, चूंकि इसके दो एंड्स हैं, एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से
जोड़ देते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में से, इस वायर में से करंट का फ्लो शुरू हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस कंडक्टर वायर जो कि कार्डबोर्ड में से वर्टिकली पास कर रही है, इसके एक टर्मिनल को, इसके एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है और हम बैटरी के साथ इस कंडक्टर को इस तरह जोड़ते हैं, द फ्लो ऑफ करंट शुड बी क्लॉकवाइज, कि करंट का फ्लो कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज मीन जैसे जो वॉच होती है, हमारी घड़ी होती है, उस पर जो उसकी सुइयां हैं जो कि जिस साइड पे चलती हैं, करंट का फ्लो भी उसी तरह सर्कल में होना चाहिए। तो सुन लें, सो दैट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट फ्लो किया है और कार्डबोर्ड लगा हुआ है तो कार्डबोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कैसे होती हैं, ये उस वायर के इर्द गिर्द, जैसा कि सामने डायग्राम के अंदर है, उस वायर के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसेंट्रिक सर्कल्स की सूरत में हमें नज़र आती हैं। तो अगर हम एक कंपस ले लें और उसको इस फील्ड में रखें तो कंपस की नीडल एक सर्कल की डायग्राम बनाएगी और उसका जो एंड है, कंपस की नीडल का सिरा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो कंडक्टर था उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल की सूरत में बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रूफ लेने के लिए हम जो आयरन फील्ड्स हैं उनको उस कार्डबोर्ड पर फेंक देते हैं। हम देखेंगे कि आयरन फील्ड्स आयरन डस्ट भी कहते हैं, यानी लोहे के बारीक पार्टिकल्स। आयरन फीलिंग्स या आयरन डस्ट क्या होता है, आयरन के बारीक पार्टिकल्स होते हैं। ये उस वक्त बनते हैं जब आयरन को रगड़कर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनको जब कार्डबोर्ड पर रखा जाता है तो ये सारे आयरन फील्ड्स सर्कल्स बना लेते हैं, और जब हम डायरेक्शन इन सर्कल्स की देखते हैं तो ये कंसेंट्रिक होते हैं क्लॉकवाइज। और एक और चीज़ भी देखी गई है कि ये सर्कल्स जो वायर के करीब हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, और जूं वायर से दूर होते जाएं सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इससे एक और बात भी क्लियर होती है कि वायर के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सर्कल्स पास पास हैं, और जूं वायर से दूर होते चले जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता चला जाता है। तो हमने क्या किया था, वायर का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था, दूसरा सिरा नेगेटिव से इस तरह जोड़ा था कि करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। जब करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो आप सामने डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी कार्डबोर्ड पर क्लॉकवाइज है। तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो वायर का सिरा था जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था उसको आप पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, सारा प्रोसेस भी उल्ट हो जाएगा। तो हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, तो क्या है, अगर हम वायर के जो टर्मिनल्स जुड़े हुए थे उनको रिवर्स कर दें, यानी वायर का वो टर्मिनल, वायर का वो एंड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उसको नेगेटिव से जोड़ दें, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ था उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो करंट का फ्लो रिवर्स हो जाता है। यानी आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, वो बनेगी तो सर्कल्स की सूरत में ही, लेकिन अब इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जब हमने
कंपस से देखा तो वो क्लॉकवाइज थी। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो सर्कल्स की सूरत में हैं उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। अब हम क्या करते हैं जी, फिर आयरन फिल्स डाल के चेक करते हैं तो क्या होगा, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो वायर के करीब करीब तो स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी करीब करीब होंगे, लेकिन जो जो हम वायर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, फोर्स है, वो वीक होती जाएगी और सर्कल्स भी दूर दूर होते चले जाते हैं। तो एक दफ़ा इसको हम क्या करते हैं कि रिवर्स कर दिया, टर्मिनल्स को उल्ट कर दिया। द कंपस नीडल आल्सो रिवर्सेस, यानी अब जो नीडल है कंपस की वो भी डायरेक्शन कौन सी शो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज इट्स डायरेक्शन। नाउ द मैग्नेटिक लाइंस विल अलाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी और उनकी जो है स्ट्रेंथ है वो उसी तरह ही सेंटर से दूर हटते हुए वीक होती जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज स्ट्रोंगर देन अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये बात मैंने 2-3 दफ़ा बता दी है कि वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जो आयरन फील्ड्स के सर्कल्स हैं वो करीब करीब होते हैं। जूं जूं हम वायर से दूर जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा और ये जो सर्कल बने हैं आयरन फील्ड्स के वो भी दूर दूर होते जाएंगे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक मेथड है हमारे पास सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का। तो चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। A simple method of finding the direction of magnetic field around the conductor is right hand grip rule। इसको सिंपली हम राइट हैंड रूल के नाम से भी याद करते हैं और इस राइट हैंड रूल की मदद से यानी राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड करनी है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। तो राइट हैंड रूल क्या है, इस इंग्लिश के अल्फाज से क्लियर है कि राइट मीन दायां, हैंड मीन हाथ और रूल असूल। इसको बोलते हैं दाएं हाथ का असूल। अब दाएं हाथ का असूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, पहले सुन लें इसकी थ्योरी और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में एक वायर को पकड़ ले, सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका थंब है, आपका अंगूठा है, वो किस तरफ चले, करंट की डायरेक्शन की तरफ हो, ऑफ द करंट। देन कर्लिंग द फिंगर्स, जब आप उंगलियों को बंद करेंगे, ऑफ योर हैंड विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उंगलियां क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही होंगी। क्या करें, अपने हाथ में वो वायर ले लें, राइट हैंड में वायर ले लें, उसको इस तरह पकड़े कि आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो जब आप उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी। तो सुन ले, अगर आपने वायर को इस तरह पकड़ा हुआ है कि आप की जो उंगलियां हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होंगी, कर्ल होंगी, तो जो करंट है कार्डबोर्ड के इनसाइड यानी अंदर की तरफ होगा, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। आप ये आसानी के साथ कोई स्टिक अपने राइट हैंड में लेकर चेक कर सकते हैं कि अगर अंगूठा जो थंब है वो उस स्टिक पर नीचे की तरफ होगा तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो उंगलियों की डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी, यानी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है जब करंट इनसाइड द कार्डबोर्ड जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। और जब इसी तरह आप स्टिक इस तरह पकड़ेंगे कि आपका अंगूठा स्टिक के साथ वर्टिकली अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो आपकी उंगलियां जो ग्रास्प करेंगी, आपकी जो फिंगर्स हैं कर्ल करेंगी, वो होंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। सामने डायाग्राम्स के अंदर ये सब कुछ दिखा दिया गया है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।